हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो आज की वीडियो जो है ना वो कुछ हटके है। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले अपनी एक इंस्टाग्राम आईडी बताई थी। वैसे मैं इंस्टाग्राम पर एक्टिव नहीं रहती हूँ, लेकिन मैंने बता दी थी ऐसे ही लोगों को, क्योंकि कुछ लोगों को पता चल गई थी। तो कुछ लोग थे जिनको नहीं पता थी, तो कुछ लोगों को पता चल गई थी पर कुछ लोगों को नहीं मालूम थी। तो इसलिए मैंने अपने 2 या 3 दिन के पहले व्लॉग गया था, उसमें मैंने अपनी इंस्टा आईडी बता दी थी, ताकि कुछ लोग या जो क्वेश्चंस अगर कुछ पूछना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर जाकर मुझे बात कर सकते हैं। पूरा दिन तो नहीं, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं देख लेती हूँ कोई मैसेज आया तो नहीं हुआ है। तो एक मैसेज आया हुआ था एक लड़की का, मैं उनका नाम नहीं यहाँ मेंशन कर सकती हूँ क्योंकि उन्होंने मना किया है अपना नाम लेने के लिए, लेकिन वो ये बता सकती हूँ कि वो रहती कहाँ पर हैं। तो वो राजस्थान से रहती हैं। राजस्थान में कोई गंगानगर पड़ता है शायद, वहाँ से वो बिलोंग करती हैं। तो उनकी ये वीडियो है। हाँ, तो सॉरी मैं कुछ बताना भूल गई। उनकी ये वीडियो है जिन्होंने बोला है कि आपकी वीडियो आप मेरे लिए वीडियो, वो चाहती हैं कि मैं उनके लिए वीडियो बनाऊं। तो मैं उनका नाम जो है वो मेंशन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि उन्होंने मना किया है। लेकिन उनका कहना है कि वो जो है ना अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा परेशान है। उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है उनके हस्बैंड के द्वारा, उनके सास के द्वारा, उनकी ननद के द्वारा उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। उन्होंने अपनी कुछ पिक जो हैं वो भी सेंड की थी, मतलब कि इंस्टा पर, जो उन्होंने अपनी चोट के निशान दिखाए थे। लेकिन देखो वो ऐसी पर्सनल चीज़ें हैं कि मैं यहाँ पर उसको नहीं लगा सकती हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर उनकी जो पिक है वो शेयर भी नहीं की है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं शेयर कर दूँगी, अदरवाइज़ मैंने भी शेयर नहीं की है। तो वो सिर्फ ये पूछ रही थी दी मैं अब क्या करूँ। और ऐसा बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है, कोई भी पर्सनल लड़की अकेली लड़की नहीं हूँ कि मेरे साथ हो रहा है, बहुत सारी लड़कियाँ हैं जिनके साथ ये सब कुछ होता है। और वो ना सिर्फ अंदर अंदर ना इस चीज़ को मैनेज करती रहती हैं कि एक दिन आएगा सब सही हो जाएगा, एक दिन आएगा सब सही हो जाएगा। और उनका कहना ये भी है कि जो मेरे मायके वाले हैं, अगर मैंने उनको बताया है तो वो भी ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। तो सिर्फ मैं कोई वो तो हूँ नहीं, मैं सिर्फ अपनी पर्सनल राय, उन्होंने मुझसे राय पूछी है तो मैं उनको सिर्फ अपनी राय दे सकती हूँ। और बाकी आप लोग बताना कि आपको मेरी राय अच्छी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताना ठीक लगी कि नहीं लगी। मैं सिर्फ उनको एक बात बोलना चाहूँगी, देखो जो ससुराल होता है ना, शुरू शुरू में एडजस्ट करना हर किसी को थोड़ा नामुमकिन होता है, क्योंकि जो हम जैसे मायके में रहते हैं वैसे ससुराल में नहीं रह सकते हैं। तो थोड़ी दिक्कत तो देखो हर किसी को आती है, लेकिन हमारी सास कैसी हो, ससुर कैसा हो, ननंद देवर जो भी हमारे ससुराल की सदस्य हैं वो कैसे भी हो ना तो चल जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा सपोर्ट साथ जब लड़की मायके से अपने ससुराल आती है, तो अगर उसे उसके हस्बैंड का सपोर्ट मिलता है ना तो बाकी उसको किसी के सपोर्ट की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हमारा हस्बैंड हमारा साथ दे रहा है तो चाहे फिर ससुराल में कोई कुछ भी कहता रहे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ बात की जाती है कि ससुराल की हस्बैंड साथ नहीं दे रहा, वहाँ पर आकर फिर दिक्कतें बढ़ जाती हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अगर आपके सबसे ज़रूरी है कि ना हस्बैंड को अपनी वाइफ को सपोर्ट करना। यार तुम किसी की लड़की को ला रहे हो, ठीक है, किसी की लड़की को जब तो तुम ये बोलते हो कि हम अपनी बना के रखेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, पर अगर तुम बाद में किसी लड़की को परेशान कर रहे हो ना तो वो बहुत ही गलत बात है। वो भी किसी की लड़की है, तुम्हारे घर में आई है, तो तुम्हें ना उसकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी माँ है ना, वो भी किसी की लड़की थी और वो भी यहाँ आई थी। तुम्हारी बेटी भी होगी, तुम्हारी बहन भी होगी, कल को वो भी जाएगी किसी के यहाँ, तो आप लोग भी उम्मीद करोगे कि वो ससुराल वाले उसे अच्छे से रखें। तो आप ये नहीं सोचते कि जैसे हमारी बहन है, उसकी शादी होगी तो ये भी किसी की बहन होगी, हम इसकी कदर करें।
औरत की कदर, अगर तुम किसी की, अगर मैं यकीन मानो, अगर तुम अपनी वाइफ को इतना सा सपोर्ट करोगे ना तो तुम्हारी वाइफ तुम्हें इतना सपोर्ट करेगी। ठीक है, औरत को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ थोड़ी सी इज्जत, रेस्पेक्ट और थोड़ा सा प्यार, बस। अगर ये मिलता है ना ससुराल में तो फिर तुम चाहे उससे कुछ भी करा लो, वो तुम्हारे लिए कर लेगी। लेकिन अगर तुम उसे इज्जत ही नहीं दोगे, प्यार ही नहीं दोगे, तो फिर तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो तुम्हें कुछ अच्छा, तुम्हारे लिए अच्छा सोचेगी। और तुम अब तो मार रहे हो, पीट रहे हो उसके साथ, क्या आने वाला कल सोचा है कि तुम्हारा कैसा होगा। और जो तुम्हारी सास है, मैं उसको सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगी, तुम भी किसी की बेटी होंगी, तुम भी यहाँ पर ससुराल में आई हो, अपने ससुराल में आई थी, तो तुम तो खुद एक औरत हो, क्या तुम एक औरत हो के दूसरी औरत की फीलिंग नहीं समझती हो? क्या मतलब तुम खुद एक सास हो, एक बहू भी थी, इस घर में तुम भी बहू बन के आई थी, तो अगर तुम्हारी सास ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है तो क्या तुम अपनी बहू के साथ भी ऐसा ही करोगे? जब किसी की बेटी को तुम लाते हो ना, तो माँ बाप जो है ना अपने कलेजे पे पत्थर रखकर अपनी बेटी को भेजते हैं ससुराल में। ठीक है, और उसके बावजूद अगर तुम उसकी बेटी के साथ ऐसा करते हो तो ये सोचो तुम्हें कहाँ जाके तुम्हें क्या क्या भोगना पड़ेगा। और गलती तो मैं मायके वाले की भी बोलूँगी कि सिर्फ ये सोचकर शादी पल्ला ना झाड़ ले कि हमने तो शादी कर दी, अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी ससुराल वालों की है। वो तुम्हारी बेटी है, तुमने उसे पैदा किया है। अगर तुम उसकी नहीं, बहुत सारे केस देखे हैं ना आपने कि ऐसा होता है कि लड़की ने तो फांसी लगा के मर गई, वो लड़की जहर खा के मर गई, उसने ये कर लिया, वो कर लिया। वो क्यों मरती हैं? जब उन्हें कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता। चलो माना ससुराल वाले गलत कर रहे हैं, ससुराल से सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो क्या मायके वालों का फ़र्ज़ नहीं बनता कि अपनी बेटी की समस्या को सुने, उसको सलाह दे, सिर्फ इस चीज़ पर ना छोड़ें कि नहीं कल अच्छा हो जाएगा, कल अच्छा हो जाएगा। वो कल जब शुरू में नहीं आया तो कल आने वाले कल में क्या आएगा? अगर उन्हें आपकी बेटी की इज्जत करनी होती, प्यार करना होता, रेस्पेक्ट करनी होती, तो क्या उन्होंने, जैसे मुझे बताया कि उनकी शादी को 1 साल हो गया, क्या 1 साल में वो कल नहीं आया कभी? मतलब वो लड़की जिस तरह से उसने लिखा, अपनी पिक सेंड करी, क्या वो पिक उसने अपने मायके वालों को सेंड नहीं करी होगी? आज तो तुम उसकी बात नहीं सुन रहे हो, कह रहे हो कल ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा। भगवान ना करे अगर वो कल कभी ना आया और आपकी बेटी ने बाय चांस कुछ कर लिया, फिर क्या करोगे? फिर आप सबसे पहले जाओगे, सबसे पहले थाने में जाओगे, केस कराओगे कि मेरी बेटी को इन्होंने मार दिया, उसने दहेज मांगते थे, ये करते थे, वो करते थे, उस और बेटी की जान जो है वो चली जाएगी। फिर तुम कुछ भी करते रहो, बाद में कुछ नहीं होगा। उससे अच्छा है कि तुम अपनी बेटी से अभी बात करो, उसको समझाओ, अगर वो कुछ दुख में है तो उसको सुनो, समझो, और जो तुम कल करने वाले थे वो तुम आज करो। ज़बरदस्ती के रिश्ते जो है ना वो नहीं चलते हैं। अगर तुम्हारी बेटी नहीं है खुश, वहाँ पर परेशान किया जा रहा है, तो आप बात कर सकते हो अपने, जो आपका दामाद है उन उसके घर वाले हैं उससे बात कर सकते हो। अगर बात नहीं बनती है तो अपनी बेटी को अपने घर ला सकते हो। किसी की बेटी किसी पर बोझ नहीं होती है, सब अपने। और मजबूत कहाँ से होते हैं ससुराल वाले? जब उन्हें दिखता है कि लड़की को मायके से सपोर्ट नहीं मिल रहा। जब लड़की को मायके से सपोर्ट नहीं मिलता है ना, तो ससुराल वाले होते हैं खड़ूस इनके जैसे, वो कुछ और ज़्यादा वो हो जाते हैं। उनको लगता है कि लड़की के पीछे तो कोई सपोर्ट है नहीं, तो हमें जो करना है इसके साथ करो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है जो उसके घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं। और वहाँ पर ही लड़की कमज़ोर पड़कर कुछ गलत कदम उठाती है। इससे अच्छा है कि अपनी लड़की को समय रहते समझो, उसकी बात को सुनो। सिर्फ इस चीज़ से पल्ला मत झाड़ लो कि शादी हो गई, अब जो कुछ होगा हो जाएगा बाद में। ठीक है, तो समय रहते अपने बच्चे की जान बचाओ, वो आपके लिए ज़रूरी है। वो आपकी बेटी है जिसको आपने 20-21 साल पाल पोस के इतना बड़ा किया है और किसी दूसरे के हाथ में दिया है। और तुम जो पति हो ना, कुछ शर्म करो। ठीक है, कुछ शर्म करो। वो किसी की बेटी तुम लाए थे मांग के, वो तुम्हारे घर नहीं आए थे कि हमें शादी कर लो हमारी लड़की से। तुम उनके घर गए थे 10 बार जब उन्होंने शादी की थी। ठीक है, तो कुछ कदर करो अपनी वाइफ की, अपने जैसे तुम शादी करके लाए हो। ठीक है, कोई सपोर्ट नहीं करेगा तुम्हें बाद आखिर में। एक पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जो आपस में बुढ़ापे तक चलता है। ठीक है, कोई माँ बाप, कोई बहन भाई, कोई नहीं करेगा तुम्हारा बाद में। यही तुम्हारी पत्नी है, यही करेगी बाद में। ठीक है, तो अपनी पत्नी की इज्जत करो,
तो चलिए करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी सी नई वीडियो के साथ। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ यार, सॉरी आज मैं सारे कमेंट वो जो है ना वो लेने भूल गई, नाम जो है ना वो लिखने भूल गई। आई मीन दूसरे फ़ोन में था, उस फ़ोन मेरे पास अब है नहीं, ठीक है। वो इसके पापा जी लेके जा रहे हैं, परी के पापा जी लेके जा रहे हैं, तो उसमें से देख कर मैं कमेंट पढ़ती तो वो सारे मैं भूल गई, लेकिन उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे प्यार करते हैं, उन सबको तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप लोगों की सपोर्ट और आप लोगों के प्यार के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगी, सबके नाम लूँगी, A to Z सबके नाम लूँगी। लेकिन इस वीडियो के लिए सॉरी, आई एम सॉरी, मैं भूल गई हूँ। सॉरी, मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं है, तो मैं नेक्स्ट टाइम अगर मेरे पास फ़ोन भी नहीं होगा तो मैं एक कॉपी के पेज पर लिख लूँगी सबके नाम और फिर बोल दूँगी, ठीक है। तो उसके लिए आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम से पक्का लूँगी। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को यहीं पर ऐड, और फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।